तो ये क्वेश्चन करते हैं। इन द फिगर अ कंटेनर इज शोन टू हैव अ मूवेबल पिस्टन ऑन टॉप। मतलब ये जो रेड वाला जो पिस्टन है ये मूवेबल है, फ्रिक्शनलेस। कंटेनर एंड द पिस्टन आर ऑल मेड ऑफ परफेक्टली इंसुलेटिंग मटेरियल, है ना। ये जो मटेरियल है ये पूरा इंसुलेटिंग है। नो हीट ट्रांसफर बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड द कंटेनर। अच्छा, कंटेनर इज डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट्स बाय रिजिड पार्टीशन मेड ऑफ थर्मली कंडक्टिंग मटेरियल। ये येलो वाला जो मटेरियल है वो कंडक्ट कर सकता है, ये लाल वाला जो है वो इंसुलेटिंग है, पर ये येलो वाला है ये हीट कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, द लोअर कंपार्टमेंट कंटेनर इज फिल्ड विद 2 मोल्स ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। तो इस वाले साइड में हमने 2 मोल मोनोएटॉमिक गैस भर दी, ठीक है। तो ये बेसिकली मोनोएटॉमिक गैस को अपन ने डिपिक्ट कर दिया। मोनोएटॉमिक गैस, अच्छा, और किस टेम्परेचर पे, 700 डिग्री केल्विन पे। लिख देते हैं यहाँ पे इस गैस का इनिशियल टेम्परेचर 700 केल्विन। अच्छा, ऊपर वाले कंपार्टमेंट में भी हमने 2 मोल गैस भरी और ये 400 डिग्री केल्विन पे हमने भरी। और ये कौन सी गैस है, ये डायटोमिक गैस है। तो 2 मॉलिक्यूल इसके बना देते हैं ताकि अपने को याद रहे ना, ये डायटोमिक गैस हो गई। अच्छा, हीट कैपेसिटी दे रखी है मोनोटॉमिक की 3/2 आर Cv और Cp 5/2 आर, और डायटोमिक की Cv 5/2 आर और Cp 7/2 आर, ठीक है। मतलब बेसिकली डायटोमिक में वाइब्रेशनल एनर्जी वाला मोड नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, कंसिडर द पिस्टन पार्टीशन टू बी रिजिडली फिक्स्ड। मतलब ये येलो वाला जो है जो हीट कंडक्ट कर सकता है ये मूव नहीं कर सकता अपनी जगह से। फिर क्या बोल रहा है, व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव द फाइनल टेम्परेचर पूछा है, ठीक है। मतलब दोनों कंपार्टमेंट्स में फाइनल टेम्परेचर क्या होगा वो पूछा है। अच्छा, तो प्रोसेस क्या होगा इसको देखते हैं। ये मोनोटॉमिक गैस जो है ये हायर टेम्परेचर पे है 700 डिग्री केल्विन, तो ऑब्वियसली, और ये कंडक्टिंग वॉल है, तो कंडक्टिंग वॉल है तो यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर होगी। और हीट ट्रांसफर कब तक होगी, जब तक दोनों चेम्बर्स का टेम्परेचर जो है वो सेम नहीं हो जाए, ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर जो है वो दोनों चेम्बर्स का TF हो जाएगा, है ना, TF लिख दिया अपन ने। अच्छा, अब चूंकि ये बीच वाला जो पार्टीशन है ये फिक्स्ड है, ये दिया हुआ है, पार्टीशन इज रिजिडली फिक्स्ड सो दैट इट डज नॉट मूव। तो ये फिक्स्ड है, तो इसमें जो प्रोसेस होगा इस वाले नीचे वाले चेम्बर में ये क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, ये कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा। अच्छा, अब इस वाले ये ऊपर वाले चेम्बर में देखते हैं, तो ऊपर वाले चेम्बर में हीट आएगी, है ना, तो इसकी टेंडेंसी होगी एक्सपैंड करने की। अच्छा, और ये लाल वाला जो पिस्टन है ये मूवेबल है, बाहर का प्रेशर जो भी होगा P0, ठीक है, वो प्रेशर तो कांस्टेंट ही है, तो इसी प्रेशर के अगेंस्ट में ये लाल वाला पिस्टन जो है वर्क करेगा, जितना भी वर्क करेगा, ठीक है। तो ऊपर वाले चेम्बर का जो प्रोसेस होगा वो आइसोबारिक प्रोसेस होगा। क्यों, क्योंकि हीट आने से टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करने की टेंडेंसी होगी, तो ये लाल वाला जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये ऊपर वाले चेम्बर में और बाहर के प्रेशर में थोड़ा सा भी प्रेशर डिफरेंस होगा, तो ये जो पिस्टन है ये मूव करके उस प्रेशर को बराबर कर देगा, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा इसका, ठीक है। तो मेन पॉइंट ये है, ऊपर वाले चेम्बर में जो प्रोसेस हो रहा है वो आइसोबारिक प्रोसेस हो रहा है। तो ऐसे करते हैं, नीचे वाले चेम्बर को चेम्बर 1 बोल देते हैं और ऊपर वाले चेम्बर को चेम्बर 2 बोल देते हैं। तो अब एनालाइज करते हैं फॉर चेम्बर 1, ठीक है। इस चेम्बर से जितनी हीट ट्रांसफर होगी Q, ठीक है, ये तो अपने को मालूम है कि हीट जो है इससे बाहर निकलेगी, पर Q जो है वो डेल्टा U
प्लस वर्क डन के बराबर होगी। ठीक है, चूंकि इसका वॉल्यूम चेंज हो नहीं रहा है, वॉल्यूम चेंज हो नहीं रहा है तो वर्क डन तो 0 हो गया। तो ये हीट कितनी प्रोवाइड करेगा, तो ये कितना होगा एन सी वी डेल्टा टी। एन कितना है 2, सी वी मोनोटॉमिक गैस का 3/2R इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी इज 700 माइनस टी एफ। ठीक है, 700 पहले ले लिया अपन ने, है ना, यूं तो टी एफ माइनस टी आई लेना चाहिए था, पर अपने को मालूम ही है कि गैस निकल मतलब हीट जो है इससे बाहर निकल रही है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड बेसिकली कर लिया अपन। अच्छा, फॉर चेम्बर 2, अच्छा चेम्बर 2 का जो प्रोसेस है वो आइसोबारिक प्रोसेस है। ठीक, तो अपने को तो बस केवल ये पता करना है कि इसमें टेम्परेचर चेंज कितना होगा यदि हीट प्रोवाइड होती है। तो यदि Q हीट प्रोवाइड होगी तो टेम्परेचर चेंज कितना होगा N Cp डेल्टा टी। क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस में इस एक्सप्रेशन का जो Q है वो कितना होता है N Cp डेल्टा टी। ठीक है, तो अभी अपने को इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हो रही है या वर्क डन कितना कर रहा है, इसका टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है फॉर दिस हीट, है ना, बस केवल यही पता करना है। तो ये कितना हो गया 2 इंटू Cp डायटोमिक मॉलिक्यूल का, डायटोमिक गैस का Cp 7/2R इंटू फाइनल टेम्परेचर Tf माइनस 400। ठीक है, तो ये Q जो है वो चेम्बर 1 प्रोवाइड कर रहा है और सेम हीट जो है वो चेम्बर 2 में आ रही। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो 3R 700 माइनस Tf इज इक्वल टू 7R Tf माइनस 400। ठीक है, तो इससे आपका Tf आ जाएगा 490 केल्विन आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका डी पार्ट जो है, डी पार्ट करेक्ट है। ये आपका आंसर फर्स्ट पार्ट का। तो अब सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। क्या बोल रहा है, नाउ कंसिडर द पार्टीशन टू बी फ्री टू मूव। मतलब पिछले वाले केस में क्या था, ये येलो वाला जो पार्टीशन था वो फिक्स था, अब की बार क्या कर दिया इसने कि येलो वाला पार्टीशन भी मूव कर सकता है। ये लाल वाला पार्टीशन तो मूव कर ही सकता है, येलो वाला भी मूव कर सकता है। ठीक है, टू बी फ्री टू मूव विदाउट फ्रिक्शन सो दैट द प्रेशर इन बोथ द कंपार्टमेंट इज द सेम, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेशर ऑफ गैस इन बोथ द कंपार्टमेंट इज द सेम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हमने गैसेस भरी दोनों चेम्बर्स में सेम प्रेशर पे भरी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना एक चीज और देना चाहिए था, इस एक फ्रेज और होता ना तो और मतलब क्वेश्चन बिल्कुल प्रिसाइज हो जाता, इन द सेंस कि प्रेशर ऑफ गैसेस इन बोथ कंपार्टमेंट इज द सेम एंड इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, तो ये P जो है इस एक्सटर्नल प्रेशर P के बराबर होता है, तो फिर एनालिसिस जो है वो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है, तो फिर जो है क्वेश्चन बिल्कुल प्रिसाइज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका मीनिंग यही है, ये इसके देने का मतलब यही है कि दोनों चेम्बर्स में जो प्रोसेस हो रहा है वो आइसोबारिक प्रोसेस है। ठीक है, सेम प्रेशर प्रोसेस। पर ये यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि पिस्टन इज फ्री टू मूव, इसलिए एक तरह से सजेस्ट कर रहा है कि प्रेशर जो है वो दोनों चेम्बर्स में सेम रह रहा है। ठीक है, कि हमको क्या चाहिए, हमको T इज इक्वल टू 0 पे ये पोजीशन चाहिए, तीनों जगह पे सेम प्रेशर। यदि इन दोनों गैसेस का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से डिफरेंट हो जाता है तो ये तो आप देख ही सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में दोनों चेम्बर्स में जो फाइनल प्रेशर हो जाएगा वो P0 हो जाएगा, है ना, चूंकि ये मूवेबल है पिस्टन, तो फाइनल प्रेशर जो है वो तो दोनों चेम्बर्स में P0 होना ही। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये प्रोसेस जो है फिर वो आइसोबारिक प्रोसेस नहीं रहता है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन करते हैं। तो इस वाले केस में भी जो है वो लोअर चैम्बर से ऊपर के चैम्बर में हीट ट्रांसफर होगी, क्योंकि ये हायर टेम्परेचर पे है मोनोटॉमिक गैस जो है। पर इस वाले केस में क्या होगा, चूंकि दोनों के दोनों जो पार्टीशंस हैं वो मूवेबल हैं, तो प्रेशर जो है कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अच्छा, इस केस में भी जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो इक्विलिब्रियम में सेम होगा दोनों चेम्बर्स में, है ना। TF लिख देते हैं उसको। तो ऐसा करते हैं, Q1 को बोल देते हैं हीट ट्रांसफर्ड बाय चेम्बर 1, है ना। ये नीचे वाला चेम्बर को अपन ने चेम्बर 1 बोला था और ऊपर वाले चेम्बर को अपन ने चेम्बर 2 बोला था, है? और Q2 बोल देते हैं हीट रिसीव्ड बाय चेम्बर 2, ठीक है। तो Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि ये तो थर्मली इंसुलेटेड है ना। बाकी तो सिलेंडर वगैरह, तो जो हीट ट्रांसफर हो रहा है इन्हीं दो गैसेस के बीच में हो रहा है, और ये आइसोबारिक प्रोसेस है। अब दोनों चेम्बर के प्रोसेस जो है आइसोबारिक हो गए। पिछले वाले केस में क्या था कि नीचे वाले चेम्बर का प्रोसेस सेम वॉल्यूम प्रोसेस था, आइसोकोरिक प्रोसेस, और ऊपर वाले का आइसोबारिक प्रोसेस था। इस वाले केस में दोनों चेम्बर में आइसोबारिक प्रोसेस है, और वो क्यों है, क्योंकि जो पिस्टन्स हैं दोनों साइड के मूवेबल हैं, ठीक है। तो Q1 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, N नंबर ऑफ मोल्स Cp ऑफ गैस 1 इंटू 700 माइनस TF, ठीक है। मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसलिए 700 पहले लिख दिया, क्योंकि ऑब्वियसली TF तो छोटा ही होगा उससे, इजिकल टू N नंबर ऑफ मोल सेम है दोनों गैसेस के, Cp2 इंटू TF माइनस 400। नंबर ऑफ मोल्स 2 है, Cp1 कितना है 5/2R, 700 माइनस TF इजिकल टू 2, ये कितना है 7/2R इंटू TF माइनस 400। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो TF हमारे पास में कितना आ जाता है 525 केल्विन आ जाता है, ठीक है। तो अपने से क्या पूछा, टोटल वर्क डन बाय गैसेस। तो वर्क डन बाय गैस 1 बोल देते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाली गैस जो है जो वर्क डन करेगी आइसोबारिक प्रोसेस में P डेल्टा V, ठीक है। और ये कितने के बराबर हो जाएगा NR डेल्टा T, है ना। PdV जो है वो NR डेल्टा T के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 2 इंटू R इंटू डेल्टा T। डेल्टा T कितना है, अच्छा इसमें हम TF माइनस TI ले रहे हैं, क्योंकि वर्क का जो साइन आएगा, है ना, अपन ऐड अप करेंगे बाद में वर्क को, तो इसलिए मैग्नीट्यूड नहीं ले रहे, साइन के साथ लेंगे। तो ये हो गया आपका 525 माइनस 700, है ना, TF माइनस TI। तो W1 जो है वो कितना आ जाता है आपका माइनस 350 आ जाता है, ठीक है। और इसी तरह से वर्क डन बाय सेकेंड गैस P डेल्टा V इज इक्वल टू NR डेल्टा T इज इक्वल टू 2R इंटू TF, मतलब 525 माइनस 400। तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है आपका 250R, ठीक है। तो टोटल वर्क डन जो है यहाँ लिख लेते हैं, टोटल वर्क डन कितना हो गया W1 प्लस W2, है ना, वर्क डन बाय बोथ द गैसेस। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपना माइनस 100R, ठीक है। तो ये आपका आंसर डी पार्ट है ना, डी पार्ट जो है ये करेक्ट है।